94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर हाईकोर्ट पटना के द्वारा शिक्षा विभाग को आदेश जारी किया गया था। शीघ्र किसी ना नुकुर के आप शीघ्र अभ्यर्थियों की बहाली करें, शिक्षकों की बहाली करें। लेकिन सरकार उसे ठंडे बस्ते में बिक चुकी है, शांत हो चुकी है। लेकिन इधर शिक्षक अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है और कल 18 जनवरी 2021 के पटना में एक खास आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं। कल आंदोलन है, इसको लेकर कई राजनीतिक दल और शिक्षक संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। तो इधर हम बात कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थियों का। इन दिनों सरकार के द्वारा मात्र अखबारी बयानबाजी किया जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर। लग रहा था कि हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद अब बहाली शिक्षकों का हो जाएगा, 94,000 शिक्षकों की बहाली होकर ही रहेगा। लेकिन फिर उसे ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया, बंद कर दिया गया। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी मानने वाले नहीं हैं। अब वह पटना के सड़कों पर कल यानी 18 जनवरी 2021 को एक आंदोलन का आगाज किए हैं और उस आंदोलन में जहां रल्लो सपा के द्वारा उन्हें सहयोग मिल रहा है, वहीं कांग्रेस के द्वारा भी उन्हें सहयोग मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। इधर शिक्षक संघों के द्वारा भी उन्हें सहयोग मिल रहा है। शिक्षक संघ के द्वारा मांग किया गया है कि उनकी बहाली शीघ्र ली जाए। मैं इसके विस्तार से बताना चाहूँगा कि शिक्षक अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग को लेकर सरकार से लगातार मांग करते आए हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने बहाली के लिए काउंसलिंग की तिथि तय करने की आवाज़ उठाई। परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ ने शिक्षा विभाग से कहा है कि 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग एवं नियुक्ति पत्र देने की तिथि अविलंब घोषित करे। संगठन के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार एवं प्रदेश संगठन महामंत्री शिशिर कुमार पांडे ने कहा है कि 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों का जो मेधा सूची जो है यानी काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र जो है देने की तिथि तय करे। संगठन के आगाह किया है कि अगर काउंसलिंग एवं नियुक्ति पत्र तिथि देने में अविलंब घोषित नहीं किया गया तो अभ्यर्थी आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने का विवश है। तो इसका आवाज़ भी उठ गई है। कल पटना में अभ्यर्थियों के द्वारा यह विशेष आंदोलन किया जाएगा। इसको लेकर अगर हम बता दें तो रालोसपा के द्वारा भी कहा गया है कि अभ्यर्थियों को शीघ्र जो है कार्य मिले। इधर कांग्रेस ने भी आवाज़ उठाया, कहा है कांग्रेस प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने राज्य में 94,000 प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की नियुक्ति में नीतीश सरकार के टाल मटोल रवैये के खिलाफ कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद बिहार सरकार 94,000 प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर टाल मटोल की रवैया अपना रहे हुए है। इसका असर राज्य के प्राथमिक स्कूलों में पठन पाठन कार्य में से विपरीत असर पड़ेगा। सरकार के रवैया शिक्षकों के लिए प्रतिकूल है। सरकार ने यह पहले भी CATT तथा DLED पास अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने का प्रयास किया था। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार के इरादों पर पानी फिर गया। सरकार अपने प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली में पुनः रोड़ा अटकाने के नए बहाने तलाश रही है। यह तो कांग्रेस के द्वारा कहा गया, लेकिन अब शिक्षक अभ्यर्थी जो है मन बना लिए हैं और कल उनके द्वारा पटना में एक खास आंदोलन भी किया जाएगा। इधर अगर बात कर ले रालोसपा की तो उनके द्वारा भी उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा भी उन्हें सहयोग करने की बात कहा गया। प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया जल्द शुरू करे रालोसपा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा के प्रदेश TAT अभ्यर्थियों के नियोजन प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग का समर्थन किया है और सरकार को आग्रह किया है कि 2 साल से नौकरी के लिए परेशान इन शिक्षकों की पीड़ा को समझे और शीघ्र काउंसलिंग की तारीख का ऐलान करे, प्रक्रिया शुरू करें। इनके द्वारा कहा गया है कि अगर उनकी बात सरकार नहीं सुनती है, अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं कराती है, तो जो 18 जनवरी से शिक्षकों का आंदोलन शुरू होना है उसमें रालोसपा की भूमिका होगी, सहयोग किया जाएगा उनको। तो इस तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अब राजनीतिक दल भी सहयोग, चाहे जिस मकसद से हो, अपनी साख बचाने के लिए या फिर अपनी कुछ मंतव्य को लेकर उनको साथ दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल विपक्षी दल भी जो हैं, राजनीतिक दल भी हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हैं। तो अब देखना यह होगा कि कल के आंदोलन में क्या शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उनकी मांग सरकार तक पहुंचती है या सरकार को कुछ लोग मिसगाइड करके उनके खिलाफ आवाज़ को बुलंद करवाते हैं, उनकी मांग पूरा होती है या फिर से
अभ्यर्थी शिक्षकों पर जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों पर मांगों के दौरान लाठियां बरसती आई है, विभिन्न अभ्यर्थियों के लिए, बहालियों के लिए जब युवाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है पटना में तो पुलिस की लाठियां बरसती है, तो क्या कल भी शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसेगी? मन बना चुके हैं शिक्षक अभ्यर्थी, चाहे कुछ भी हो, अपनी मांगों को बुलंद करने के लिए पटना की धरती पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचेंगे। विशेष कवरेज हम कल दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का शिक्षक के रूप में बहाली होना चाहिए, उनका काउंसलिंग शीघ्र होना चाहिए, सरकार से मांग अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाता रहा है। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इतना शेयर करें कि सरकार तक आपकी बात पहुंच सके, आपकी आवाज़ हम बनने के लिए तैयार है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।